अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम न्यू चैप्टर ऑफ क्लास नाइन्थ न्यू बुक 2025 का जो चैप्टर नंबर 2 है, जो कि लोगैरिथम्स के ऊपर बेस्ड है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लोगैरिथम्स आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वास्ट एप्लीकेशन है इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंसेस। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन रीड करते हैं और फिर चलते हैं इसकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशन के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को रीड आउट कर लेते हैं। बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, या हम इसको मिस आउट करके डायरेक्ट सोल्यूशंस पे क्यों नहीं जाते। क्योंकि छोटे लेवल के ऊपर आप लोगों की प्रेफरेंस होती है कि बस हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए और कॉन्सेप्ट हमारा चाहे डेवलप हो या ना हो। तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है आपकी लर्निंग की। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आपको उसकी थ्योरी पता हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। तो चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। इसमें हमें कहा गया है कि लोगैरिथम्स आर पावरफुल मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। ये आपके पास जो बहुत डिफ़िकल्ट आपके पास जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको इजीली सॉल्व आउट करने के लिए आपके पास क्या इस्तेमाल होते हैं, लोगैरिथम्स इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेबल है। बैंकिंग में अगर आप जा रहे हैं तो आपका लोगैरिथम का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइंस में, इंजीनियरिंग में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लोगैरिथम्स को अच्छे से रीड आउट करें और अच्छे से डिस्कस करें, ताकि उनके अच्छे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स वो डेवलप हों। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर हमें कहा गया है कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल की आपने जो है वो डेफिनेशन पढ़ी होगी, जो कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बताता है कि किसी भी किसी भी सोल्यूशन में, किसी भी आपके पास कोई भी अगर सोल्यूशन है तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, तो वो आपको पीएच स्केल बताता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो लोगैरिथम्स हैं वो किसी भी सोल्यूशन की एसिडिटी या अल्कलाइनिटी को भी जो है वो आइडेंटिफाई करने में जो है वो लोगैरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हमें क्या कहा गया है कि जो नॉन लीनियर डाटा होता है, नॉन लीनियर कहते हैं यानी कि अगर आप मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ पर नॉन लीनियर का, तो नॉन लीनियर डाटा आपके पास होता है यानी कि वेरिएटिंग। हमें नहीं पता कि वो किस तरह से कभी आर्बिट्रेरीली मूव करता है वो डाटा। तो इस तरह के डाटा को जो है वो डिस्कस करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि लोगैरिथम्स का इस्तेमाल करते हुए अपने जो डाटा को है वो किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो कैलकुलेशंस हैं स्मॉल और लार्ज नंबर को इस्तेमाल करते हुए, उन सब को भी जो है वो लोगैरिथम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंटली सॉल्व आउट कर लेता है और बहुत एफिशिएंटली सॉल्व आउट कर लेता है। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था लोगैरिथम्स का और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास बेसिक डेफिनेशन है जिसकी एप्लीकेशन आपको सवाल के अंदर भी दिखेगी, वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड होता है आपके पास जिसके अंदर आप लार्ज नंबर्स को स्मॉल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लार्ज नंबर्स आपके पास जो है वो यानी कि लार्ज नंबर्स को लिखने के दो नुकसान हैं। एक तो ये कि उनको लिखने में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। दूसरा ये कि वाइल सोल्यूशन यानी सोल्यूशन के दौरान अगर हम बार बार इतनी बड़ी वैल्यूज़ को लिख रहे होंगे, तो फिर हमें सोल्यूशन से ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट वैल्यू को रिपीट करने पे होगा। तो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कंसाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो साइंटिफिक नोटेशन आपके पास साइंस में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो इसकी जो जनरल फॉर्म है लिखने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही इसकी बेसिक डेफिनेशन भी है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि कोई भी एक नंबर होगा ए, और उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 की सम पावर ऑफ n से, और n की जो रेंजेस है वो आपके पास इंटीजर्स में से आपने पावर को लेना है। और जो a है, a जो आपके पास क्या है, कोफिशेंट और बेस नंबर है, वो आपके पास उसकी रेंज क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक होनी चाहिए। यानी कि 1 तो इंक्लूड है इसके अंदर, आप देख रहे हैं लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ लेस देन है इसमें। तो उसने कहा है कि 1 से लेके सिंपली अगर कहूँ तो 9 तक जो है वो ए वैल्यूज़ हो सकती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 6 2 3 4,
तो आपके पास इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब करूँगी तो हर नंबर के एंड पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक पॉइंट मौजूद होता है। तो आपने इसको यहाँ पे लाना है जहाँ पर 6 और 2 के दरमियान में लाना है पॉइंट को। तो हमने कितनी वैल्यूज़ जंप की हैं, 3 वैल्यूज़। तो जब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6.234 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपके पास। हमने देखें यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो हमारे 1 से लेके 9 तक के दरमियान में से 6 वाला नंबर आया है, और यहाँ पर जो पावर है ये एक इंटीजर है और 10th की पावर के अंदर हमने लिखा है। ठीक है, ये इस तरह आप साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। इसके अलावा जो हमें बताया गया है कन्वर्जन्स के बारे में, पहले ये जो इन्फॉर्मेशन बॉक्स है इसको रीड कर लेते हैं। इफ़ द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 1 देन n इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ द नंबर इज़ लेस दैन 1 देन n इज़ नेगेटिव। अच्छा, उसने हमें कहा है कि जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास जो पावर है, जो यहाँ पर पावर दी गई है, ये 10 के ऊपर जो पावर है, अगर ये 1 से लेस है तो 1 से लेस का मतलब है कि नेगेटिव होगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो फिर आपके पास n क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर 1 से ग्रेटर होगा तो 1 से ग्रेटर यानी 1 से आगे क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक उन्होंने बताया है कि एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव बोथ। ठीक है, या तो पावर नेगेटिव भी हो सकती है या पावर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका लोगैरिथम और साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड। होप आपको ये आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी, और आपको इनकी जो लाइफ में डिफरेंट फील्ड्स में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये आपका इंतहाई आसान सा टॉपिक था। तो आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी बाकी रह जाती है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।